प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम में से दो चीजें मिसिंग है, एक सिस्टम और एक एजुकेशन। खास करके कोविड के बाद तो इसकी असली वैल्यू पता चली है। बस नाम की क्लासेस हो रही हैं, नाम के एग्जाम्स हो रहे हैं, इधर क्वेश्चंस है और इधर गूगल पे आंसर खुले हैं। स्कूल्स आखिर जज क्या कर रहे हैं? बच्चों की छापने की एबिलिटी। एजुकेशन सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। शायद इनमें से कुछ चीजें हम आज भी अप्लाई कर सकें। 1835 में ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उससे पहले क्या सिस्टम थी पढ़ाई की, क्या पर्पस था पढ़ाई का, क्या टेक्निक्स थे पढ़ाई के और क्या सिलेबस हुआ करता था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को एक सवाल देता है। पहले शिष्य से कहता है कि इसका जवाब खुद खोज कर लाओ और दूसरे शिष्य को उसका जवाब खुद दे देता है और कहता है कि इसे बाय हार्ट कर लो। सोचिए, पहला शिष्य जवाब खोजने के लिए कितने डायरेक्शंस में सोचेगा, अपने क्वेश्चन को हर एंगल से देखेगा, काफी सारे रिसर्च करेगा और हो सकता है 4 लोगों से बात भी करेगा ताकि अपने आंसर को बेहतर बना सके। लेकिन दूसरे को तो दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, उसे क्वेश्चन के साथ आंसर मिल गया है और उससे कह दिया गया है आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी क्या ही डेवलप होगी। यही सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वैदिक एजुकेशन सिस्टम और करंट एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज मोर अबाउट सीकिंग द ट्रूथ रादर देन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में 2 डिविजन्स थे, परविद्या और अपरविद्या। अपरविद्या इज द स्टडी ऑफ सेक्युलर साइंसेस, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो इस प्लेनेट पे कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जरूरी है। एंड परविद्या इज द स्पिरिचुअल विजडम, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए जरूरी है, which by the way is the core idea of सनातन धर्म। इन दोनों डिविजन्स का परफेक्ट बैलेंस होता था पढ़ाई में, बट अगेन द मेन फोकस वाज सीकिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ट्रूथ ऑफ लाइफ यार, घर पे रह के 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, 10 तरह के काम होते हैं, सास बहू की जंग भी होती है। ऐसे में इंसान ट्रूथ ऑफ लाइफ कैसे खोजे? इसीलिए पहले बच्चों को गुरुकुल यानी कि गुरु के घर भेजा जाता था और वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था कि बच्चे पूरी तरह से खिल सके। गुरु हर बच्चे पर ध्यान देते थे और बच्चे भी पूरी तरह से अपने गुरु के लिए डेडिकेटेड होते थे। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत गहरा होता था। शिष्य अपने गुरु के कैरेक्टर को अपने अंदर इम्बाइब कर लेते थे। गुरुकुल का सारा काम, जैसे कि पानी की व्यवस्था करना, खाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, खेती करना, सब कुछ शिष्य ही करते थे ताकि इन सारे कामों की वैल्यू पता चले और साथ ही साथ वो केपेबल भी बने। आज की तरह नहीं, मम्मी पानी लाओ, मम्मी खाना लाओ, कब तो नहीं खाऊंगा यार। वैदिक नाम से ही समझ आता है कि इस सिस्टम में वेदों की पढ़ाई आवश्यक थी। सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,600 ऐसे मंत्र हैं जो इंसान के कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में मदद करते हैं। जो गायत्री मंत्र हम आज भी बोलते हैं वो ऋग्वेद में ही लिखी गई थी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था अन्विक्षति, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल धर्म एंड कर्म। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट और तीसरा बिलीफ ऑन एविडेंस एंड डेटा, यानी कि लाइफ के हर पहलू के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और साथ में मेंटरशिप मिलती थी। और इन सब की फीस थी, वेट फॉर इट, 0। सारे गुरुकुल अमीर लोगों के दान, भिक्षा या फिर उस समय के राजा फंड किया करते थे, क्योंकि एजुकेशन वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री और एज अ बिजनेस, इट वाज कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स और फाइनल एग्जाम्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टूडेंट्स का कैरेक्टर ही उनके एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। गुरुकुल के अलावा भारत में नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ जैसी बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज भी थी। इन यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक सब कुछ एक साथ पढ़ाया जाता था। दुनिया भर से लोग इन यूनिवर्सिटीज को खोजते हुए आते थे और भारत सही मायने में विश्व गुरु हुआ करता था। फिर एजुकेशन का रुख बदलने मुगल्स आए और ब्रिटिश के आने के बाद तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फंडामेंटल क्रक्स ही खत्म हो गया। फिर एजुकेशन का मेन फोकस हो गया कि ज्यादा से ज्यादा नौकर कैसे प्रोड्यूस करें। आजादी के बाद हमारे पास एक और मौका था कि हम वापस रियल एजुकेशन को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें, पर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। खैर अब भी देर नहीं हुई। वैदिक एजुकेशन सिस्टम को समझना और अगली जनरेशन को रियल एजुकेशन देना हमारी ही जिम्मेदारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।